आई लव यू सो मच, बट बी स्ट्रॉन्ग और नाम बना के निकलना। ये उसके लाइफ के डिसीजंस हैं जहाँ उसने खुद ये चूज़ किया है लाइन। बड़ा होप कि आगे सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि ये डर आई नो, मतलब अगर फैमिली एपिसोड, मैं तो वेट कर रही हूँ, अगर काश फैमिली एपिसोड हो, मुझे खाली मेरे भाई को हक करना है, दैट्स इट। नहीं रो के दिखाएगा, वो स्मोकिंग जोन में जाके रो रहा था जहाँ उसका ब्रेक डाउन हुआ। वो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको ये हक नहीं है कि आप किसी के अपब्रिंगिंग में सोचे कि उसका अपब्रिंगिंग कैसा है, क्योंकि आपको फिर अपने गिरेबान में झांक के कोई आपके बच्चे को इतने ज़ोर से हिट करे, आई थिंक आपका पूरा, अरे गिल्टी किस पे था वो कि सुंदर लगती है वो, क्योंकि वो किसी की वाइफ है। और मैं इट वॉज ऑल अबाउट ग्रजेस, उनके मन में कितना नफरत है विशाल के लिए वो साफ दिखा। रात हो जा रही है, हम डिनर नहीं कर रहे हैं और सो जा रहे हैं, बैठे बैठे वहाँ पे ही सो जा रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है। हेलो एंड वेलकम टेली मसाला। मैं हूँ फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त विशाल की बहन नेहा। हाउ आर यू नेहा, कैसी हैं आप? आई एम गुड। मतलब अभी तो मैं ठीक हूँ अपने भाई को देख के, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट हुआ और ही इज़ स्ट्रॉन्ग। आई बिलीव ही इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने बोला भी कि उसको ये इसके बाद तो उसको कुछ करके ही दिखाना है, कुछ बन के निकलना है, तो आई विल सपोर्ट हिम फुल्ली। मतलब हम कितने भी वीक हो जाए, पर अब उसको देख के थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो आई होप उसको हमारी स्ट्रेंथ भी यूनिवर्स उसको ट्रांसफ़र करे और उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव एक एनर्जी उसको खुद फील हो जाए हमारी साइड से। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं कर सकते, ना कॉन्टैक्ट्स है, ना हम कुछ कर सकते हैं कि कोई चीज़ के लिए। तो वो तो वहाँ अकेला है, और मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ मैं हूँ, फ्रेंड्स हैं, सब है हमें सिंपैथी देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, रिलेटिव्स है, सब है, पर वो अकेला है। आई डोंट थिंक सो उसके घर में कोई उसके साथ है। कितना फॉलो कर पा रही हैं बिग बॉस? अगर बिग बॉस की अगर मैं बात कहूँ तो बिग बॉस की अगर बात करें तो आई थिंक मैं भी वो घर में ही हूँ इस टाइम, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जो स्ट्रेस हमारे ऊपर है और हमारा टाइम निकल नहीं, मतलब रात हो जा रही है, हम डिनर नहीं कर रहे हैं और सो जा रहे हैं, बैठे बैठे वहाँ पे ही सो जा रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है, डैड मॉम, और एक फ्लैश आता है जब आप आँख बंद करो ना, एक फ्लैश आता है और वो विशाल का आता है। और वो फ्लैश इतना डरा रहता है कि मारा मारी ना हो जाए, विशाल को वापस कोई कुछ ना बोल दे, या ऐसा होता है कि अब कल क्या होगा। हम पता है वो डर में जीते हैं ना, कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। वो सिचुएशन में वो मैं फ़ील कर सकती हूँ। हम लोग काउंट कर रहे हैं कि ये 30 दिन एक्सटेंड ना हो बिग बॉस अब, क्योंकि अब वो हम लोग ना नहीं ले पाएंगे, सीरियसली नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये डेज़ भी हम काउंट कर रहे हैं कि कैसे चला जाए। सो आई होप मेरा भाई स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जो हुआ वो हो गया, जो बिग बॉस को करना था कर दिया। नाउ इट्स ऑडियंस जिसको जो करना है और हमें जो करना है वो हम करेंगे। फ्रॉम एज अ फैमिली हम उसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं एवरीथिंग, उसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि अब वो माफ़ी तभी मिलेगी, सी कहीं ना कहीं सबकी गलती है इसमें। कैसा प्रोजेक्ट हुआ, कैसा दिखाया गया, मलिक ने जो भी किया, अगर मेरा भाई जीता ना, वो सब माफ़ हमारे लिए छोड़ो, उसके लिए ही वो सब माफ़ होगा। ये मैं श्योर बोल सकती हूँ कि अगर उसको शो का कुछ लेना देना नहीं होता ना, तो वो निकल जाता, वो वापस मार के निकल जाता, पर वो निकल ज़रूर जाता। पर ही नोज़ कि उसकी फैमिली देख रही है और सब देख रहा है, तो ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और मैं शुरुआत करने आया हूँ, अपना एंड नहीं करने आया हूँ कहीं पे। तो वो उसने समझदारी दिखाई, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे भाई ने वो समझदारी दिखाई। अगर वो गलत भी होता ना, अगर वो गलत भी बोल दिया होता, अगर कुछ भी कर लिया होता, तो आप अपना स्टैंड अपनी वाइफ के लिए लेते। यहाँ पे मुझे नहीं लगा इन्होंने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया। आई एम सो सॉरी। जो इंसान सिंगल डे
स्टार्टिंग डे से वो बोल रहे हैं हम इंडिविजुअल हैं, मैं अपने दोनों वाइफ के साथ कहाँ बात करता हूँ, आप किसी ने ये चल चल के उन्होंने हर एक घर वालों से, तब तो 14 जन थे, तो अरमान मलिक ने बहुत कुछ हासिल किया है, वो 14 जन के पास गए हैं ये चीज़ बोलने के लिए कि मैं कहाँ बैठता हूँ अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, फैमिली बुलाऊंगी क्योंकि तीनों जन थे ना, तो फैमिली के साथ कहाँ बैठता हूँ। और अचानक स्विच हो गया। अगर विशाल ने कुछ बोला था तब आपको नहीं लगा कि विशाल ने कृतिका के लिए बोला था, ना कि आपकी वाइफ के लिए बोला है। एक होता है ना, अगर वो सेंस में जाए हम भी तो मरोड़ सकते हैं ना चीज़ें। आप जब तक बोल रहे हो कि मेरी वाइफ नहीं है, मतलब यहाँ पे हम इंडिविजुअल खेल रहे हैं, कृतिका ने बहुत बार बोला है कि मैंने तो अरमान जी से बोल दिया है, आप अपना भैया झगड़ा देखो, मैं अपना देखूँगी। देन व्हाट हैपेंड हियर? अचानक सब कुछ बीवी और पति के बीच में हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक होता है ना कि इंस्टेंट आता है, नहीं मेरी बीवी है यार, वो इंस्टेंट तब भी आना चाहिए था जब सब घर के सामने वहाँ अनिल कपूर जी जैसी एग्जिट लिया उन्होंने टीवी से, तब आना चाहिए था वो। एकदम गुस्सा, आप समझ रहे हैं, गुस्सा अभी मुझे मेरे भाई पे हाथ उठाया, मुझे गुस्सा तभी आ जाता। ये नहीं कि मैं 10 लोगों से बात करके चाय पी के फिर जाती और फिर देती, क्योंकि ये बिल्डअप था अरमान मलिक का, उसको खुन्नस थी विशाल से और वो साफ दिख रहा है ये प्लान था। अगर वो प्लान नहीं होता ना, वो शिवानी को भेजता नहीं बाहर, हाथ पीछे रख के एकदम नॉर्मल बात कर रहा था, ऐसा नहीं करता। जिसको करना रहता है वो ऑन द स्पॉट, जैसे हो गया वो मैटर उठा था वहीं पे हो जाता। उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि उनका इंटेंशन किसी का स्टैंड लेना नहीं था। इट वॉज ऑल अबाउट ग्रजेस। उनके मन में कितना नफरत है विशाल के लिए वो साफ दिखा। और वो एक ऐसा लाफा नहीं था, एक नॉर्मल जो होता है ना कि कर दिया और अचानक, क्योंकि उन्होंने ऑल ऑफ सडन ये चीज़ की, ऑल ऑफ सडन। और उसके बाद मैं आज लाइव में देख रही हूँ, और तब घर वालों के ऊपर छोड़ दिया गया कि कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है। तो अभी सबने अरमान को घर में रख लिया। आज कटारिया, मैंने आज देखा, आज कटारिया का पता चला कि विशाल को पता चल गया था, उन्होंने बात की तू ये, पर कटारिया ने हाँ नहीं बोला था। विशाल घर वाला था ना, तो उसको तो पता चल गया कि यही। अब वो उसकी चॉइस है, वो नहीं बताया अपने दोस्त के लिए। वो उसका था ना कि अरे यार मैं अपने दोस्त को एक्सपोज कर दूंगा तो क्या फ़ायदा, हमें पावर किसी और के हाथ में चली जाएगी। और आज सब कटारिया के लिए, उसको घर से निकालने के लिए, बेदखल करने के लिए सबने हाथ ऊपर कर लिया। मतलब ये क्या डिप्लोमेसी खेल रहे हैं ये लोग, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि बाहर क्या जा रहा है। एक साइड खाली आप बाहर वाला होने पे घर से निकाल रहे हो, और दूसरी साइड मेरे भाई ने जो भी किया हो, कुछ इतना उसने क्या किया था कि इतना, और उस पर स्टैंड नहीं ले पाए कि नहीं विशाल ने कुछ भी किया, जो कुछ हुआ उसको नॉमिनेट करो पर मलिक को बाहर निकालो। ये वैसा वर्सा कर देते ना, मलिक को नॉमिनेट किया, विशाल को नॉमिनेट करते। इफ़ इतनी बुरी चीज़ लगी आपको तो उसको कर देते और उसको निकाल देते। पर सबने बोला नहीं हमारी बीवियों के साथ होता। अरे आपकी बीवियों के साथ होता कि आपकी बीवी नेशनल टीवी पे नहीं है। अगर आप नेशनल टीवी पे हो तो आपको गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स, वर्स्ट कमेंट्स सब मिलते हैं, एग्री और नॉट, एब्सोल्युटली ना। कि अगर आप, और सबके पेरेंट्स नहीं है मीडिया, आप जो पूछ, आपकी बहन होती अगर वो, और विशाल को बोला पायल ने स्टेज पे आके तेरी बहन होती, भैया हमने ली है बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट ली है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो हमने ली है, और आज भी लेंगे, इसके बाद भी लेंगे कॉम्प्लीमेंट की तरह से, कि कोई तारीफ़ कर रहा है इन अ गुड वे। और अगर वो लाइक भी कर रहा है, कि हम, मेरे को कोई बोल रहा है कि मैं उसको लाइक करता हूँ बट इन अ गुड वे, ठीक है, तो क्या गलत है। बट लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट वहाँ पे थोड़ा सा गलत इसलिए चला गया क्योंकि जब उन्होंने गिल्टी बोल दिया। आई टेल यू वन थिंग, उसको पता है यहाँ कैमरे हैं, ठीक है, किसी की वाइफ की तारीफ़ करना, आई नो अरमान हाउ ही इज़, किसी की तारीफ़ करना, विशाल के दिमाग में भी ऐसा आएगा यार मैं सुंदर, अगर ये चीज़ बोलूँगा कि कहीं गलत ना चला जाए, तो उसके दिमाग में वो आया था, इसलिए उसने वो चीज़ बोली थी कि मैं गिल्टी हूँ पर भाई मैं एक चीज़ बोलनी है। वो उसने बोला भाई मेरे को एक चीज़ बोली, छोड़। कटारिया ने उसे बोला नहीं बोलना, तो बोला अच्छा चल बोल देता हूँ। तो उसने बोला कि भाभी सुंदर लगती है ना, वो स्टेटमेंट था। एंड
इन अ गुड वे, उसने गुड वे 2-3 बार बोला, वो इरेज हो गया। क्लाइमेक्स किसी ने देखा ही नहीं मूवी का, खाली स्टार्टिंग एंड मिडिल पार्ट देख के आप इंटरव्यू के बाद इसके बाद चले गए, आप चले गए। मतलब ये तो मतलब गिल्ट और अच्छी लगती है, गिल्ट और अच्छी लगती है। अरे गिल्ट है, अच्छी लगती है, मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे अच्छी लगती है वो, क्या अच्छा अच्छी भी लगती है, मुझे बुरा लग रहा है तो क्या, मैं भी मैरिड हूँ। अगर कल को कोई मुझे बोलेगा या किसी को भी बोलेगा कि यार मुझे नेहा अच्छी लगती है, आई एम गिल्टी अबाउट इट, नॉट इन अ बैड मैनर, पर ठीक है। तो आप क्या, ये मैं ये स्टेटमेंट अपने लिए भी बोल रही हूँ, तो आप क्या गलत लेंगे? ऑब्वियसली नॉट। बस उसका तू गिल्टी था ना, तूने बोला ना गिल्टी, बस तू गिल्टी था, मतलब तू मान रहा है ना तू गिल्टी था। अरे गिल्टी किस पे था वो, किस सुंदर लगती है वो, क्योंकि वो किसी की वाइफ है। और मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ अगर नेशनल टीवी पे, विच कैन गो रॉन्ग, ठीक है। और बेचारा वो सोच के इसलिए गिल्टी, उसने पता है आपको, वो गलत ना जाए इसलिए वो चीज़ उसने गिल्टी डाली थी, और लास्ट में डाला था इन गुड मैनर, ठीक है, कि वो गलत ना जाए स्टेटमेंट। पर ये तो निकाल ही दिया, सुंदर लगती है निकाल दिया, सब निकाल दिया और ये चीज़ रखी बस। लेकिन है एक और इसके साथ में एक और स्टेटमेंट जो वायरल हो रहा है, जो भाग्यशाली भैया करके, जहाँ पे विशाल ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जहाँ पे कटारिया उनसे कुछ बोलते हैं, फिर दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं कि तू मत बोल, तू ऐसा मत कह। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक उनके अगेंस्ट में चली गई है? सी अगेंस्ट में गई नहीं थी, डाली गई है, अगेंस्ट में नहीं गई थी। बिग बॉस में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। स्टेटमेंट्स, इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स हुए हैं। कभी आपने देखा है स्टेटमेंट की वजह से किसी को, वीकेंड के वार पे आपने जो बोला था कि विशाल तुम गलत हो, आप इस पे गलत हो, आपको माफ़ी, वहाँ तक ठीक था वो कर, पर उस पर चढ़ना, उस पर दबा देना। और भैया भाग्यशाली है, ये आपको मैं बताती हूँ कब हुआ। जब पायल जी ने सब कुछ कर लिया, मीडिया पे वायरल कर दिया कि सुंदर है, मतलब ये गलत नज़र डाल रहा है, और जब वही बुरी बन रही थी, ट्रोल हो रही थी, तो पायल जी ने आराम से दूसरा क्लिप लेके डाल दिया, चलो एक पे मैं गलत जा रही हूँ, मैं दूसरा लाऊंगी। ये बोलते हैं ना कि जो एक झूठ बोलता है ना, वो 10 झूठ बोलता है सच करने के लिए। एक इंसान को आप इतना गलत साबित करना चाहते हो कि आप उसके पीछे बैक टू बैक लगे हुए हो। और भैया भाग्यशाली हैं, आपको नहीं लगता? और कौन नहीं बोलेगा? 2 वाइफ हैं उनकी, एंड ही इज़ लक्की मैन। सी, मैंने बहुत अच्छे वे में बोला, ही इज़ अ लक्की मैन, ही हैज़ 2 वाइफ्स। क्या था उसमें? और उसने हिंदी में बोला ना, भैया भाग्यशाली हैं, भैया भाग्यशाली हैं, सो व्हाट। एक वाइफ, दोनों वाइफ के साथ आए थे, एक वाइफ चली गई, एक वाइफ है एज अ सपोर्ट, उसमें भी तो बोल सकता है वो, भैया भाग्यशाली हैं। और अगर कटारिया को इतना ही था तो कटारिया अच्छा दोस्त बन के वहाँ बोल देता ना, भैया भाई ऐसे मत बोल। तो विशाल बोलता है ना, विशाल भी बोला भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसने ये चीज़ बोला। पर जब एक, पता है, एक लड़की की टॉक होती है ना, वो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा पता होगी, एक लड़के की टॉक होती है ना, वो अच्छी भी रहे ना तो भी वो मस्ती में होती रहती है। पर तब सबको नहीं लगा, घर वालों को, कि यार बच्चे ही तो हैं, जैसा सब बोलते हैं कि हम बड़े हैं, ऐसी बदतमीज़ी करते हैं ऐसी, तब आपको वो बच्चे नहीं दिखे। आपके हिसाब से वो बच्चे और बड़े सब हो जाते हैं। इमेज आप उनकी बना देते हो, इमेज आप उनकी गिरा देते हो, उनकी अपब्रिंगिंग आप बता देते हो, हर चीज़ तो आप बता रहे हो। तो यहाँ पे ऑडियंस क्यों बैठी है, वहाँ बिग बॉस क्यों बैठे, क्यों कोई बैठा है? सबको घर भेज दो, आप लोग ही बता दो कि बच्चों को अपनी वॉइस रेस करने की अगर अलाउड नहीं है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर यहाँ एज की बात बहुत हुई है, मतलब बदतमीज़ है दोनों, बहुत बदतमीज़ है। ये बिग बॉस का घर है, आप मंदिर में ना यहाँ पे प्रसाद खाने नहीं आए हो। बहुत रूड लग रहा होगा मैं ये साउंड कर रही हूँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, आप यहाँ मंदिर में नहीं आए हो कि यार कुछ होगा तो ऐसे कैसे बात कर रहा है तू। अरे शॉर्ट टेम्पर्ड है, अभी ये यूथ है, वो जनरेशन है कि बहुत गर्म खून होता है। ये अरमान मलिक 4 बच्चों का डैड है, ठीक है, और मैं अभी इंटरव्यू दे रही थी, मुझे पता चला 6 बच्चों का डैड है, ऐसा कुछ है। और जितने भी बच्चे उनके हैं, डजेंट मैटर। आप किसी के फादर हो, आप
आपको इतनी समझ नहीं, आप अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, पर मेरे भाई ने किया। यहाँ पे ये विक्टिम खिला जाता है, इन लोग को बदतमीज़ है, इन लोग को तमीज़ नहीं है, अरे यही है, इन लोग ऐसे ही आए हैं ऊपर ये वीडियो बना के। अरे आज के यूथ वीडियो बना के अपना घर चला रहे हैं और अच्छी तरह से चला रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? क्यों लगता है आपको ऐसा कि अरमान ने उनको ही टारगेट बना के रखा है? सी विशाल के बारे में अरमान को तो बहुत कुछ पता है, कच्चा बादाम, मच्छर है, बहुत कुछ पता है ना। कल उन्होंने पैदाइश को लेकर भी कुछ एक बात की थी कि शायद तेरी फैमिली तुझे पैदा करके भी पछता रही होगी, कुछ इस तरह से उन्होंने जो कमेंट दिए। सी हमारा बच्चा कैसा भी है, आप जैसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली मेरा भाई जैसा भी है, अरमान तुम्हारे जैसा तो नहीं है। बट लेकिन ये सारे वर्ड्स यूज़ करना नेशनल टेलीविज़न पर कितना सही और कितना गलत आप मानती हैं? मतलब कि आपने एक तो किसी को थप्पड़ लगाया, देन उसके बाद में फिर आपने ये सब भी बोला। वो अभी अपने आप को राजा समझ रहे हैं वहाँ पे, क्लियर है, बहुत क्लियर है, वो अपने आप को राजा समझ रहे। अपब्रिंगिंग, सबसे पहले उनको ये, चलो थप्पड़ लगाया ना, उसके बाद उनको थोड़ा होना चाहिए था ये चीज़, ठीक है मैंने भी बहुत बड़ी चीज़ की है शायद, नहीं उनको वो चीज़ है ही नहीं, उनको वो चीज़ का गिल्ट ही नहीं है। जैसे मेरे भाई को था कि शायद मैंने गलत किया है, क्योंकि सब इतना प्रेशर कर रहे हैं कि शायद मैंने गलत किया है, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और मैंने अगर किसी औरत पे ऐसा बोला है और उसको इतना बुरा लग रहा है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, उस पर नहीं है। पर आप अरमान जी को देख सकते हैं, और मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सब टीवी पे दिख रहा है कि अरमान का रिएक्शन देख सकते हैं। आज भी वो विशाल के पीछे है, उसकी रोटी पता नहीं वो कितना रोटी खाता है कि वो रोटी छोड़ ही नहीं पा रहा है। अपनी फैमिली का स्टैंड मैं भी ले रही हूँ, ठीक है, पर मैंने किसी की अपब्रिंगिंग पे कभी नहीं गई। अपब्रिंगिंग पे मैं तब जा रही हूँ जब अरमान मेरे भाई के अपब्रिंगिंग पे गया। इन शॉर्ट जो बाहर है उनके ऊपर जा रहा है, तब तो पता है यहाँ पे मेरा डिबेट ही ख़त्म हो जाता है इन लोग से, क्योंकि मैं किसी के पेरेंट्स को ना कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि एवरीवन कैन सी कि अरमान कैसा है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो मैं उसके अपब्रिंगिंग पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर ना ये पता है ये बहुत वर्स्ट हो जाएगा। जो हम एक फैमिली एक अपने स्टैंड के लिए लड़ रहे हैं ना, ये कीचड़ बन जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। क्योंकि बोलने के लिए बहुत बोल सकते हैं, पर नहीं। क्या रिएक्शन उस वक्त आप लोगों का था जब वो आफ्टर एपिसोड, जब वो प्रमोट आउट होता है, आप सब लोग देखते हो, क्या फील उस वक्त आप लोग ने किया? वो फील पता है वो बता नहीं सकते। वो फिल्म मतलब मैं रो के दिखा दूँ, मैं कुछ करके दिखा दूँ, आई डोंट वांट दैट कि मैं रो के दिखा दूँ। वो फील हमारा इतना, मतलब वो हमारा ना डार्क नाइट बोल सकते हो, ये पूरा हमारा डार्क मंथ है। इट्स अ डार्क मंथ फॉर अस कि हमें इतना स्ट्रगल फिज़िकल वे से नहीं, पर मेंटली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और मेरे डैड मॉम तो उनको देखना था कि क्यों उसने मतलब इतना ज़्यादा कर दिया, पर मैंने नहीं देखा वो सीन, मैंने वो सीन नहीं देखा। मेरे मॉम डैड बुलाते रह गए, मेरे सब फ्रेंड्स बैठे थे, हर एक फ्रेंड्स बैठे थे, बाजू वाली आंटी आके बैठी थी, पर मैं हॉल से अंदर नहीं गई। मैं बोला आप लोग अंदर देखो, पर मैं वो सीन उसके बाद का मैं देख सकती हूँ क्या हो रहा है, पर मैं वो पर्टिकुलर सीन नहीं देख। मैं अपना इंस्टा आपको चेक करा सकती हूँ कि वो फीड भी मैंने वो हटा दिया है, कि वो झापड़ वाली चीज़ ना मैं अपने फीड पे मैं इंस्टा भी नहीं खोलती जल्दी, इसीलिए कि मैं सर्च पे जाऊँगी ना वही सब आएगा। तो मैंने विशाल के बारे में क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सर्च करना बंद कर दिया, क्योंकि एक होता है ना कि आप कितना स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, इट्स योर ब्रदर, इट्स योर सन, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे को वो मार रहा है और वो हम देख रहे हैं, तो नहीं वो पॉसिबल। मेरी मॉम ना जब कुछ नहीं हुआ था और झगड़ा होता था ना, शी वॉज ऐसी थी, यहाँ पे बैठी रहती, बोलती ये मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इतना छोटा है वो, उससे तो कितना छोटा है। पर अब आप देखेंगे ना वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। आज भी जब मैं पापा से ही मिला, मैं मम्मी से ही मिला, मेरी दोनों से उनसे बात हुई है, उनका वही रिएक्शन था कि वहाँ पे विशाल कुछ टीवी पर कुछ कर रहे थे और वो उनको देखकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और भी बोली है कि आज हम थोड़े से नॉर्मल हो पाए हैं, 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। कुछ भी नहीं, इवन हमने 2 दिन से सोए भी नहीं हैं,
ये लगेगा कि ये बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर हम 2 दिन से सोए नहीं हैं, 2 दिन से खाए नहीं हैं। और आज क्यों रिलैक्स हुए हैं, आई विल टेल यू दिस। आज मैंने विशाल को देखा स्ट्रॉन्ग, कि उसको कुछ करना है, उसको करके दिखाना है। जब जिस पे बीती है और जिस पे वो बीत रही है वो इतना स्ट्रांग हो सकता है, तो हम अपने बच्चे के लिए क्यों इतना वीक हो जाए कि यार बेचारा बेचारा करे। नहीं, ठीक है, उसने बोली ना चीज़ें, वो उसने सहा, वो सह रहा है ना, हम बाहर देखेंगे हम क्या हेल्प कर सकते हैं उसे, और वो बाहर आके वो क्या अपने लिए स्टैंड ले सकता है। पर राइट नाउ ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। और मुझे अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे डैडी को बहुत स्ट्रेस रहता है कि बेचारा कुछ अभी कुछ गुस्से में बोल देगा, उसका मुद्दा उठा लेंगे, उसका वो उठा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। पर मैं अपने डैडी को एक ही चीज़ बोलती हूँ, डैडी वो चुप नहीं रह सकता ना, इतने के बाद वो डर के क्यों रहे। जिसने गलत किया है, जिसने सब कुछ किया है, वो इतना बिंदास उसके सामने चौड़ में चल रहा है। और आप लिटरली अरमान को देखेंगे, उसका एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया है कि यार इन लोग है ही नहीं मेरे सामने कुछ, दे आर नो वन, विच इज़ सो रॉन्ग। अरमान अपने ही लूप में, अपने ही दुनिया में जी रहे हैं। कैप्टन बनना है, कैप्टन, अरे कौन करता है ये चीज़, मुझे कैप्टन बनना, मुझे कैप्टन बना के दिखाओ, सबको ऐसा काम। तेरे घर के नौकर नहीं है कोई, बिग बॉस का घर है। आप कैप्टन बनो इन अ गुड वे। आप कैप्टन बनो कि घर को साफ रखना है, मैं प्यार से कराऊंगा साफ सफाई। आपसे 30 मार खा आके गए हैं बिग बॉस में, और बिग बॉस में कैप्टन बन के गए हैं। आज तक मुझे बता दीजिए, आज तक ऐसे चल चल के कंटेस्टेंट को किसने ऐसा बोला है कि इसको मैं ये करके दिखाऊंगा, देख इसको मैं ये काम करके दिखाऊंगा, घिसाऊंगा अच्छे से बात। और खुद एक बाथरूम साफ कर रहे हो और इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो। मैं तो बाथरूम साफ करता हूँ, एक रणवीर जी भी हैं, वो भी वॉशरूम क्लीन करते हैं। राइट नाउ उनकी ड्यूटी वॉशरूम की है, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा भी काम करते हैं जो हम अप्रिशिएट। वो विशाल से उनकी भी नहीं बनती, वो नॉमिनेट करते हैं, वो बुरा बोलते हैं, फिर भी पता है आई रिस्पेक्ट रणवीर जी कि वो जो भी है ना वो स्ट्रेट अप है, स्ट्रेट अप है। वो इतना काम करते हैं पर वो बोलते नहीं है अरे मैं इतना काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है। विशाल को कितने बार सबने, विशाल पे कितना टारगेट किया गया कि इसने ये फूल क्यों बोल दिया, इसने हम लोग को नॉमिनेट कर दिया। अरमान का फर्स्ट फाइट विशाल की नॉमिनेशन पे था, ठीक है, कि नॉमिनेट किया तूने तो तू रोटी बना के देगा मुझे, उस पर आ गया। या सब विशाल को, विशाल ने कब किसी को अपने नॉमिनेशन या गेम पे अगर उसको आता है कुछ, वो इतना स्पोर्टिवली लेता है कि यार ठीक है नॉमिनेट तो किया है। आई डोंट नो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अरमान को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। चालाकी अलग होती है, मैच्योरिटी अलग होती है। तो आई डोंट नो, मतलब स्पेशल केस का इस पूरे केस को नाम दिया गया है, सही लगता है आपको ये? अगर सबने बिग बॉस देखा होगा ना तो मेंटल केसेस भी हो चुके हैं, स्पेशल केसेस भी हो चुके हैं जहाँ ये कुछ केस ही नहीं था, उसको बनाया गया केस, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए बनाया गया हो, टीआरपी के लिए बनाया गया हो, ठीक है, आप टारगेट करो ना। इफ़ अगर घर में इतने लोग हैं ना तो कोई ना कोई तो बलि का बकरा बनता है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। बलि का बकरा बन के हलाल होता है, फिर वो शाइन करता है, डैट आई नो, ठीक है। पर ये एक्शन वॉज नॉट गुड। क्यों टारगेट किया, उस पर एलिगेशन लगाया, वो तब तक ठीक था, चलो कि होता है कि बिग बॉस में तो होता है। पर उसके बाद ये सीन जो हमने कल देखा वो सही नहीं था, वो बहुत बुरा था, वो बहुत ज़्यादा बुरा था। मतलब कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप बाहर आके भी किसी को ऐसे मार के दिखा दो, आप केस करो ना। इफ़ आपकी बीवी पे कोई ऐसा कुछ कर रहा है या किया है तो आप केस करो। आप मारोगे, आप भी मार खाओगे, फिर आप मारोगे, फिर आप मार खाओगे। तो ऐसा कोई है नहीं ना कि आपका कोई खाना खा रहा है, आप खिला रहे हो किसी को, आप मारते जा रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने वहाँ पे सोचा कि ये कमज़ोर है तो दे दिया, बट शायद वो बहुत गलत एग्जम्पशन में है कि वो कमज़ोर है। और आई थिंक पता है पूरे घर ने उसको कॉर्नर कर दिया है।
सब ने कॉर्नर किया उसको कि उसके पीछे से सब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दो जन भी उससे कर रहे हैं बात, तो भी वो पीछे से, आई थिंक जितना जिसको आप कॉर्नर करते हो, अकेला छोड़ते हो, वो उतना स्ट्रांग बनता है, क्योंकि वो बुरी चीज़ देख के फिर वो स्ट्रांग बन रहा है। आप लोग अच्छी चीज़ देख के अपने आप को तो संभाल रहे हो, पर वो बुरी चीज़ देख के वो अपने आप में, वो लड़का, आई थिंक अगर वो ट्रॉफी लेके आया ना, वो बहुत अलग लड़का बनेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, मतलब एक होता है ना, ये एग्जाम्पल रहेगा हमारे यूथ के लिए भी, हमारे जनरेशन के लिए भी, कि यार ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मारा है, दोनों घर में रहे हैं, पर जो जिसके ऊपर गुजरी है वो एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन आ सकता है। एंड आई थिंक बिग बॉस रियलिटी शो है और काफ़ी अच्छा था बिग बॉस, और बिग बॉस है भी अच्छा, पर आई डोंट नो मतलब क्या चल रहा है, क्या थॉट है उनके। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि बिग बॉस का नाम बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब वॉयलेंस तो वहाँ पे एक होता था ना कि सबको डर था कि यार किसी को टपली भी मार दिया तो गए, टच भी कर दिया तो गए। उसके बाद तो वहाँ से टपली मारना स्टार्ट हुआ, हाथ लगाना स्टार्ट हुआ, धक्का देना, गिराना स्टार्ट हुआ, अब झापड़ मारना स्टार्ट हुआ, अब मुंह तोड़ना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटल केस भी आ जाए, स्पेशल केस भी आ जाए, कुछ भी केस आने दो। कई सारे लोगों का ऐसा कहना नहीं है कि कहीं ना कहीं कटारिया जो हैं वो थोड़े से दोस्ती निभाने में थोड़े से पीछे रह गए। थोड़े से नहीं, बहुत पीछे रह गए। आई थिंक एल्विश भी ये एग्री करेंगे कि अगर एल्विश की दोस्ती वो निभाते हैं तो वो भी अपनी दोस्ती बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। तो शायद कटारिया को बहुत, कटारिया ने इतना सब कुछ किया फिर भी विशाल उसके लिए खड़ा रहेगा। आई नो माई ब्रदर, वो वैसा ही है। मतलब कटारिया बात करना भी बंद करे, अगर विशाल ने उसको अपना अच्छा दोस्त अपने मन में समझ लिया है ना, तो अगर कटारिया उससे बात भी नहीं कर रहा है, बातचीत भी नहीं है, अगर उसके लिए कोई बुरा बोलेगा तो भी वो अपना स्टैंड लेगा। डोंट यू थिंक सो कि अगर वहाँ पे लवकेश अगर थोड़ा सा अरमान को समझाते या अगर उस चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज वे में अगर लेते तो नतीजे कुछ और होते, शायद बात वहाँ तक ना पहुँचती, एक्शंस कुछ और होते। सी अरमान को जो करना था ना उसने किया। क्योंकि मुझे अभी वो पूरी क्लैरिटी, पूरा वो क्लिप मुझे याद है पूरा, जहाँ पे अरमान कटारिया से पूछते हैं कि अगर तेरी बहन के साथ में अगर कुछ ऐसा होता तो क्या तू तू क्या करता। कटारिया वहाँ पे कहते हैं कि मैं रैप्टा मारता। तो कटारिया को बोलना चाहिए था ना, रैप्टा मैं बाहर मारता, रैप्टा मैं बाहर मारता, अंदर तो आप नहीं हाथ उठा सकते। नहीं तो फिर तो नेजी और कटारिया की भी हो जाती, ऐसे बहुत लोगों की हो जाती। तो कटारिया ने इधर आई डोंट थिंक सो फ्रेंडशिप निभाई है, पर आई होप कटारिया को समझ में आए कि दोस्त कौन है और किसके साथ कैसे रहना है। क्योंकि इट्स हाई टाइम कि अगर आप बिग बॉस में अपनी दोस्ती दिखा रहे हो तो उसको साबित करो, और साबित तभी की जाती है। अच्छे टाइम पे तो हंसी मजाक सब बैठ के कर लेते हैं, दुश्मन से भी हंसी मजाक कर लेते हैं, बुरे टाइम पे आप प्रूव कर सकते हो कि अपने कौन है और पराई कौन है। तो और मुझे ऐसा लगता है कटारिया को भी वो हो गया था कि मैं बुरा दिखूंगा, एक होता ना मेरी इमेज गलत चली जाएगी बाहर, विशाल की तो जा रही है, मेरी भी चली जाएगी। लेकिन यह क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं शो के अंदर जब भी आप होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स का फेवरेट होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद वहाँ पे मेकर्स के फेवरेट विशाल वहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, इस वजह से शायद उनको इतना टारगेट किया जा रहा है। सी मेकर्स किसी के मतलब किसी को सगे तो लेके नहीं आए, आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि कोई उनके ख़ानदान से या उनके रिलेटिव को तो नहीं लेके आए, पर इट्स लाइक दैट कि हाँ हो जाते हैं ना, मतलब पार्शल हो जाते हैं लोग, एंड दे आर मेकर्स। वो अपने शो के लिए, टीआरपी के लिए दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है, और वो जस्टिस भी दे देंगे क्योंकि उनको पूरा कंट्रोल है, क्या घर में हो रहा है वो दिखा दूँ, उसको पलटा दें। तो मेकर्स तो आई टेल यू हर साल ऐसा हुआ है, एवरी ईयर इफ़ यू कैन सी, हर साल ऐसा हुआ है कि कोई ना कोई मतलब कोई गलत है तो उसका एक साइड लिया गया है, और इस बार भी वही हो रहा है। बस इस बार ना स्टैंड नहीं लिया जा रहा है ठीक से, घर में स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को समझ ही नहीं रहा है कुछ। बस वही है कि इन लोग खुद में ही कंफ्यूज है, क्या सही क्या गलत खुद समझ नहीं पा रहे हैं। बस इन लोग वही ग्रुप में बोलते हैं ना, जैसे अरमान पहले बोलते थे कि इन लोग तो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में 2 जन होते हैं और ग्रुप 3-4 जन से होता है। 2 जन है, चलो मानते हैं कि 2 जन है,
पर 3-4 जन जहाँ पे रहते हैं वो एकदम ग्रुप कहा जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि कौन ग्रुप में खेल रहा है। सो आई डोंट नो, मतलब हमें तो सच्ची बोलूँ, हमें तो, हमारी फैमिली को तो बहुत स्ट्रेस है कि विशाल अभी भी अरमान के साथ अंदर है, क्योंकि अरमान का एटीट्यूड देख के ऐसा लग रहा है कि भैया मैं एक बार क्या हूँ वापस करूँगा, तब शायद आई थिंक विशाल भी ना छोड़े उसको, और शायद हम भी ना छोड़े। क्या विशाल का बिग बॉस में रहना सेफ फील करती हैं? आपको लगता है कि वो विशाल बिग बॉस के घर में सेफ है ये सब होने के बाद में? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। यही तो डर था कि हमें खाली हमारा बच्चा हमें दे दो यार, नहीं चाहिए हमें फेम और नहीं चाहिए हमें ऐसा कुछ, क्योंकि आई थिंक विशाल से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। तो और वो इंसान के साथ है वो जो मतलब पहले कर चुका है ये सब, अभी विशाल के साथ मतलब सोचा भी नहीं, सब सोच समझ के कर चुका है, तो वो फिर दोबारा नहीं करे उसका क्या गारंटी है। मम्मी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने कभी अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाया। उस वक्त जब अरमान ने जो भी उनके साथ में किया उस वक्त हमारे पर क्या फील हो रहा था वो सिर्फ हम ही जानते हैं। मम्मी और डैडी, इवन मम्मी डैडी ने, एक होता है ना कि पापा कभी कभी हाथ उठा देते हैं, पर मम्मी डैडी ने आज तक हमें कभी नहीं मारा है, कभी नहीं। और ना हमें नहीं, हमारे कज़िन्स हैं, मेरे चाचा चाची के बच्चे, उनको भी आज तक हाथ नहीं लगाया मारने। बोलते हैं बच्चे मारने से सुधरते नहीं हैं, बिगड़ते हैं, तो उनका बिलीव था। और जब आप देखो कि कोई आपके बच्चे को इतने ज़ोर से हिट करे तो आई थिंक आपका पूरा आपकी पूरी आत्मा तड़प जाती है। तो मैं तो डैडी मम्मी की फीलिंग नहीं समझ सकती, क्योंकि वो उनका बच्चा है। जब वो मेरा भाई होके मुझे इतना हर्ट हो रहा है, तो वो तो उनका बेटा है। तो आई थिंक सी एवरीथिंग इज़ कर्मा, कि भगवान हर चीज़ देखते हैं। अगर वो पेन दे रहे हैं तो मलहम भी वही लगाएंगे, दैट्स इट। पता है मैं कितने इंटरव्यूज में रोना भी नहीं चाहती, मैं आई स्वेयर मैं नहीं रोना चाहती, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं दिखानी कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं या वीक हुए हैं, क्योंकि आई नो कि मेरा भाई भी सेम सिचुएशन में है, वो भी अंदर से टूटा हुआ है, पर ही इज़ मैनेजिंग हिमसेल्फ कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाऊं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बाहर देख रहे हैं। बट और वो हमें नहीं देख पा रहा है। इट्स वेरी टफ फॉर हिम कि उसको पता नहीं चल पा रहा है उसके फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट ये थोड़ा हमें इतना पेन है कि हम उसको देख पा रहे हैं, फिर भी हमें इतना पेन है। तो आई बिलीव कि उसको कितना पेन होगा, और वो नहीं रो के दिखाएगा। वो स्मोकिंग जोन में जाके रो रहा था, जहाँ उसका ब्रेक डाउन हुआ। वो सिंपैथी लेने के लिए कैमरे के सामने रो देता, पर आई नो कि उसे नहीं दिखाना है और उसे स्ट्रॉन्ग रहना है। उसने अपने दिमाग में वो ठान के रखा है कि उसे स्ट्रॉन्ग रहना है, कुछ भी हो जाए, ये घर यहाँ से वहाँ हो जाए, उसने अपने दिमाग में वो डाल लिया है। बट समझ रहे हैं कि जब एक इंसान अपने दिमाग में ठान लेता है ना, बाई हुक और बाई क्रूक, आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसने वो सोचा है, एंड दैट्स इट। मतलब आई होप वो स्ट्रॉन्ग रहे और स्ट्रॉन्गली बाहर आए एक सनशाइन की तरह। बट आई डोंट नो, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। जब वो सीन बार बार याद आता है ना, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ कि यार मेरे भाई पे ऐसे हाथ उठाया है किसी ने। बट इट्स ऑल राइट, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये उसके लाइफ के डिसीजंस हैं जहाँ उसने खुद ये चूज़ किया है लाइन। बट आई होप कि आगे सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि ये डर में जीना इट्स वर्स्ट फीलिंग। और पता नहीं मतलब कब तक बिग बॉस रहे, मतलब चालू रहेगा, तब तक तो हम ऐसे ही रहेंगे। मतलब
एकदम स्ट्रेसफुल, मतलब डैडी ने तो ऑफिस वॉफिस सब घर ही बना लिया, उन्होंने बिग बॉस ही बना लिया है सब कुछ छोड़ छाड़ के। अभी मेरे डैडी रिसेंटली एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, और वो पूरे रिकवर भी नहीं हुए, उनके दोनों पैर में ऑपरेट किया गया है। तो आई थिंक, और मेरी मम्मी की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, बट मेरे डैड आज बोल रहे थे मैं इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया हूँ, मैंने इतना हेल्पलेस कभी नहीं फील किया है जितना मैं आज फील कर रहा हूँ। अंदर कुछ भी हुआ होता, विशाल ने कुछ भी बोला होता, कुछ भी, मैं बोल रही हूँ कुछ भी, अगर वो गलत भी होता तो यार किसी पे हाथ उठा देना अब नहीं कर सकते उधर, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो अब पता नहीं, मतलब सी, ये ऑडियंस के हाथ में है, ये जनता के हाथ में है। अभी अभी न्यूज़ आई शायद कि एंडोमॉल ने कुछ निकाला है रैंकिंग करने के लिए कि आप किसके साथ हैं। तो लेट्स से, आई होप फॉर द बेस्ट एंड सब अच्छा हो आगे हमारे लिए, क्योंकि एक बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है, तो ये हमारे लिए तो वर्स्ट टाइम है। मम्मी ने मुझे बताया कि वो नहीं जाना चाहती थी, वो नहीं चाहती नहीं कि विशाल बिग बॉस के घर में जाए। ज़रा नहीं, मम्मी तो ये भी नहीं चाहती वो घूमने भी एक हफ्ते के लिए कहीं जाए। तो बिग बॉस में उन्होंने मतलब बहुत पत्थर रख के दिल पे किया है, और इतनी स्ट्रेस थी। मेरे डैडी ऐसे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे होते हैं, विशाल यहाँ से सब पैक वैक करके निकल रहा था, तो डैडी बोलते हैं बेटा अभी भी सोच लो जाना है कि नहीं। तो विशाल बोला डैडी पनौती लगा दिया आपने ऐसे मत करो यार, अच्छे अच्छे से जाने दो मुझे, ये वो। डैड ने बोला अगर तुम्हें अगर 1% भी डाउट है तो बेटा हमारा मन नहीं कर रहा है यार कि तुम इतने दिन दूर रहो, हम तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। वो फिर बोलता है अब देख तो पाओगे ना मुझे, मैं देख पाऊँगा आपको, नहीं। तो एंड ही इज़ अ स्टबन गाय, बहुत ज़िद्दी है वो, उसको वो ठान लिया तो उसने ठान लिया, उसके बाद तो भाई कुछ भी हो जाए कोई नहीं। खाली वो मम्मी की बहुत सुनता है, मम्मी की वो इतनी सुनता है, इतनी सुनता है। अगर मम्मी बोलेगी ना बेटा यही खड़ा रहे, वो खड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि मम्मी ने बोला है। उसने एक हाथ में रिंग पहनी है गोल्ड कलर की, एक रेड कलर का उसमें स्टोन है, वो सब पहनता ही नहीं, ठीक है, पर मम्मी ने नहीं, अगर तू जा रहा है ये पहन, ये थोड़ा तेरा वो रहता है ना एनर्जी थोड़ी, वो अच्छी रहेगी, हाँ वो अच्छी रहेगी। बोल दिया उसको इतना, मम्मी ने हाफ एन आवर कन्विंस किया उसके रूम में, फिर वो माना। अगर कोई और होता ना वो कन्विंस नहीं होता। तो उस पर क्या गुजर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, पर अच्छा है वो, ये अगर हमारा सिचुएशन देख लेता ना, और उसको पता है उसकी फैमिली उसके साथ रहेगी, उसको बहुत अच्छी तरह से पता है। वीकेंड के बार पे भी बार बार उन्होंने सिर्फ एक यही बात की है कि मुझे बुरा ये लग रहा है कि मेरी मम्मी बाहर ये देख रही है, मेरी फैमिली ये पूरा ये सारा देख रही है। सी, अगर ना किसी के मन में चोर रहता है और किसी की नीयत ख़राब होती है ना, उसको मैटर नहीं करता है उसकी फैमिली क्या है, समझ रहे हो आप कि यार ठीक है। और पता है जो नीयत जिसकी बुरी रहती है और जिसके दिमाग में कचरा रहता है ना, वो बहुत चालाकी से चीज़ें हैंडल करता है, बहुत चालाक होता है वो, मतलब वो बोल के नहीं दिखाएंगे, वो करके दिखाते हैं चीज़ें। आप बोलोगे तो आप पकड़े गए क्योंकि आपके मन में तो चोर है, ऐसा होता है ना। पर जो जो एकदम चालाक और जिनके मन में एकदम खतरनाक चीज़ें रहती है, कि एक होता है ना गंदी नीयत रहती है ना, वो बोलते नहीं हैं, वो छुपाते हैं कि मैं बुरा दिखूंगा इसमें। और जिसके मन में नहीं रहता तो वो सोचता है यार मैं इसमें क्या ही बुरा दिखूंगा, कुछ ना थोड़ा ना गलत कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, वैसा सीन है। तो ठीक है, अभी वो ना, वो छोटा था तो वो अभी थोड़ा बड़ा होते गया, और आई थिंक बिग बॉस से निकलेगा तो वो मेच्योर निकलेगा। एज तो उसकी वही रहेगी, पर उसकी करेक्ट, उसकी मेंटल जो है ना हेल्थ, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सी, वहाँ 10 लोग हैं, पर वो जो लाइन में है ना, वहाँ तो कितने सारे लोगों को उसको फेस करना है अकेले। वहाँ पेरेंट्स नहीं जाएंगे, उसकी बहन नहीं जाएगी, उसको अकेले फेस करना है, तो वो स्ट्रॉन्ग निकलेगा। जस्टिस मानती हैं आप एक थप्पड़ की जगह पे पूरे सीजन भर का नॉमिनेशन? ऑब्वियसली नॉट, विशाल को दे देते नॉमिनेशन, विशाल को दे देते पूरे जितने जब तक बिग बॉस है तब तक विशाल को। अगर विशाल इतना गलत था कि उसने बोला है ये चीज़ें, तो बिग बॉस को ये नॉमिनेशन विशाल को दे देते और अरमान को निकाल देते, एज सिंपल एज दैट। दोनों ने गलत किया,
अरमान ने हाथ उठा के गलत किया, विशाल ने अगर बोल के गलत किया जो कि नहीं था, तो विशाल को नॉमिनेशन दे देते और अरमान को निकाल देते। फेयर गेम होता ना, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ सवाल घर में पायल लेकर गई थी, शिवांगी गई थी साई के लिए और पायल गई थी अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको अगर घर के अंदर जाना पड़े, आपके क्या सवाल होंगे उनसे? सबसे पहली बात, मैं अरमान से बात नहीं करना चाहूँगी। मैं अरमान से बात नहीं करना चाहूँगी, और अगर मुझे करना हुआ तो मैं ये बोलूँगी कि शायद आपको शर्म आनी चाहिए, और आपको ये हक नहीं है कि आप किसी के अपब्रिंगिंग में सोचे कि उसका अपब्रिंगिंग कैसा है, क्योंकि आपको फिर अपने गिरेबान में झांक के देखना ही पड़ेगा। और अगर आप उस पर भी आप अपने आप को डिफेंड करेंगे तो फिर वो तो जनता देख रही है, मेरे को तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं एक और चीज़ पूछूंगी, जब इतना इंडिविजुअल खेल रहे थे आप, तो आपकी वाइफ को आप बोलते ना जा तू बात कर, ज़्यादा दोस्त बन रही थी, जा अब तू बात कर, तो उनकी वाइफ अप फ्रंट आके वो करती। यहाँ पे आपने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए कि भैया मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ नहीं हो, सच बोलो आप कुछ भी नहीं हो। बताते रहते ना, वो टीवी पे उन्होंने बनाया, मतलब इंटरव्यू में बताया, टीवी पे कहीं बताया है कि 100-200 तो है मेरे पास, ऐसे किया है उन्होंने, ये बिज़नेस है, ये स्टूडियो है, तो वो आपके लिए है। आप पालोगे क्या या हमें दोगे पैसे? वो आपके लिए है। और सुना क्यों रहे हो, बता क्यों रहे हो? बोलो ना साफ साफ कि ये सब बातें तो बिग बॉस के बाहर भी कर सकते हैं हम लोग। जो आपसे पूछ भी रहा है, जो आपसे पूछ रहा है उसको तो बोलो कि ये सब तो हम घर के बाहर करते हैं, चलो बातें अभी तो बिग बॉस का करते हैं, पर आपकी जो फॉल्स हैं वो नहीं बता रहे हो आप किसी को। मतलब ये और सब ना, सब घर घर खेल रहे हैं अंदर। कोई रियल अभी तक निकल के सामने नहीं आया आपके साथ? आएंगे ही क्या, भाभी बनाया है, मौसी बनाया है, दीदी बनाया है, भैया बनाया है, दादाजी बना लो, सब बना ही लो ना घर के अंदर। फिर वो जैसे घर में होता है ना, थोड़ा तू मैं हो जाता है, सॉल्व कर लेते हैं, वही कर लो, सिंपल। फिर ज़रूरत ही क्या है बिग बॉस की? मुझे तो लगता है बिग बॉस का नाम डाल देना चाहिए, हम साथ साथ हैं। आई स्वेयर, मैंने जब ये पहले देखा ना, जब विशाल को, तो भी मैं बोला यार हम साथ साथ खेलने आए हैं क्या सब लोग? अरे झगड़ा मत करो, मैं नहीं बोल रही हूँ झगड़ा करो, पर अपना स्टैंड लो। आप स्टैंड भी क्यों क्या ले रहे हो कि मुझे आँख में पट्टी खुल गई, विशाल ने ये बोला है? अरे टास्क हाउस को कुछ तो करना था, आपको छोड़ देता, किसी और को बोलता। यहाँ पे पता है मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाते, एकदम नॉर्मल बातों को मुद्दा बनाते हैं। और मेरे को नहीं लगता है कुछ ऐसा, मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट विशाल को इस वक्त मिल रहा है, कई सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं? सबसे पहली बात, मैं सच्ची मैंने बहुत बार बोला, मैं सबको हाथ जोड़ के मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने जिसने सपोर्ट किया है, और जो जो नहीं भी कर पाए पर उन्होंने सोचा है कि नहीं यार ये करेक्ट है। जैसे होता है बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं नहीं ये लड़का सही है, पर उनके पास वो नहीं है सपोर्ट सिस्टम कि वो सपोर्ट दिखा पाए, मैं उनके लिए भी थैंक करना चाहूँगी। और मैं सब इन्फ्लुएंसर्स को, एवरीवन, जितने भी इंडस्ट्री में विशाल को जितने लोग ने सपोर्ट किया है ना, मैंने नहीं सोचा था। एक होता है ना कि छोड़ो ना, ऐसा वाला एटीट्यूड रहता है, पर आई स्वेयर मैंने पहली बार देखा है कि कहीं भी जाने से पहले आप जनता के पास जाओगे ना, तो यू कैन विन एनी बैटल। आप कुछ भी जीत सकते हो इफ़ यू आर राइट। अगर आप राइट हो तो आप कुछ भी जीत सकते हो। अगर आप गलत हो तो फिर वो अपील ही मत करो और एक स्टैंड ही मत लो। इफ़ यू नो कि आप मुंह के बल गिरने वाले हो तो वो मुंह बचा लो, खड़े रह के गिरो मत, क्योंकि ये बिल्डअप होता जाता है ना कि बचाएंगे फिर ये वो। हाँ, अगर गलत है कोई आपका इंसान अंदर गलत है, बाहर से ये बोल दो आई एम सो सॉरी, अगर ये किया है वो किया है, और ख़त्म करो। और पता है हमें ऐसा नहीं चाहिए, बैटल वाला सीन हमें नहीं चाहिए कि वो कुछ कर रहे हैं हम कुछ करें, वो कुछ कर रहे हैं हम कुछ करें। नहीं यार,
बिग बॉस का घर है, बैटल वहाँ चलती है, वहाँ ख़त्म करो। इंटरव्यू जिसको देनी है दे अच्छे से और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और ख़त्म करे, ग्रजेस ना पाले। क्योंकि नफ़रत एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि आप नहीं जानते, हम नहीं जानते एक दूसरे को। बस एक एक चीज़ों पे बिल्डअप कर लेना, इट्स वेरी रॉन्ग थिंग। और आई नो, मैंने भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे बोले हैं बहुत सारी चीज़ें जो बहुत रूड हैं, पर मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मेरे भाई पे, मेरे भाई के अपब्रिंगिंग पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई कीड़े का नाली का कीड़ा है। तो आई एम सॉरी, अगर नाली का कीड़ा इतना अच्छा रहता है तो मैं भी वो बनना चाहूँगी, नाली का कीड़ा मैं बनना चाहूँगी। अगर इतना अच्छा रहता है ना नाली का कीड़ा, तो आई वॉन्ट टू बी अ वन। बस बात ख़त्म। तो फिर आप बुलाते रहो नाली का कीड़ा, डजेंट मैटर फॉर मी, दैट्स इट। क्योंकि बस हो गया, मतलब हम भी थक गए, हम थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। पर अब ठीक है, अब उसका है, वो इतना स्ट्रांग दिखाया तो वी हैव टू बी अ स्ट्रांग, बस। लास्टली जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, जो भी कहना चाहें डायरेक्टली विशाल से और उनकी ऑडियंस से जो इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, सी पूरी फैमिली को इतना सपोर्ट दे रहे हैं? मैं विशाल से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर वो गलत होता तो भी मैं उसके लिए स्टैंड लेती, पर लड़के नहीं, माफ़ी मांग के लेती। मैं तो भी उसके लिए स्टैंड लेती, क्योंकि वो मेरा भाई है। वो गलत है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको छोड़ दूँगी, नहीं नहीं, मैं उसका स्टैंड लेती और मैं लूँगी, और मैं हमेशा लूँगी। अगर वो गलत है तो मैं ऐसे ही, जैसे आज इंटरव्यू दे रही हूँ ना, ये इंटरव्यू में मैं सॉरी भी बोलती और मैं ये चीज़ को बोलती कि हाँ चलो विशाल गलत है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि आज अगर मैं उसके लिए लड़ रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। इतने तो मेरे में ना गट्स हैं कि माफ़ी मांगने में कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। तो मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांग सकती हूँ, पर मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, मैं जनता को बोलना चाहती हूँ, मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैं ना सोच सकती हूँ कि इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा सपोर्ट, मतलब मैं पता नहीं, वो लाफे वाला आया नहीं था, फिर भी लोगों ने उसके पहले ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी को जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने अपने घर पे बैठ के उसको गलत बोला चीज़ को कि नहीं ये चीज़ गलत हुई है और वो नहीं पहुंच पाया मीडिया तक। फिर भी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपने अपना एक आवाज़ रखा हमारे साथ, जैसे हम अपनी आवाज़ रख रहे हैं। तो आई होप आप हमारे साथ ऐसे ही रहे, क्योंकि अभी हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आई थिंक बहुत ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट की भी। तो विशाल को बोलूँगी, उसको तो मैं कितना ही कुछ बोलना चाहूँगी कि भाई आई लव यू सो मच, बट बी स्ट्रॉन्ग और नाम बना के निकलना, नथिंग एल्स, खाली स्ट्रॉन्ग रहना। और ट्रॉफ़ी तो अब तो मुझे तेरे हाथ में ही ट्रॉफ़ी देखनी है, यहाँ पे ही बात ख़त्म होनी चाहिए। तू ट्रॉफ़ी लेके निकलेगा, हमारे लिए बिग बॉस वहीं पे होता है ना, ये एक हमारे अंदर एक तकलीफ़ और ये सब तभी बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एकदम से। वरना एक मन में ये रह जाएगा यार कि मेरे भाई के साथ कितना बुरा हुआ, या तो वो बहुत अच्छी तरह से निकले बस, और कुछ भी नहीं। और मुझे पता है वो बहुत अच्छा है, मेरा भाई है अच्छा। अगर वो गंदा मतलब बुरा होता तो भी मैं बोलती वो अच्छा है, मैं ऐसे ओपनली बोल रही हूँ। कहने हैं ना, हार्ड वर्क का जो फल जो होता है ना, वो आपको मिलता ज़रूर है। हार्ड वर्क वो करके पहुँचा उधर, आई टेल यू, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है। मतलब एक टाइम था जब उसको 3-3 बजे बाहर जाना था और ऐसे 3-3 लेट नाइट आता था। हमारे घर पर बहुत स्ट्रिक्ट था कि हम लोग नाइट आउट नहीं कर सकते थे, हम बाहर नहीं निकल सकते थे। और वो सीधा फ़ोन करता है, मैं उसके लिए 3-3 4-4 बजे तक जागती थी कि नहीं तुझे कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू गिव समथिंग ना। तो जब मैंने उसके लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें की है वहाँ पे कि दरवाज़ा खोलना धीरे से, वो अंदर आ जाए, डैडी चिल्लाए ना, क्योंकि उसको टिकटॉक का टाइम था वो, तो मीटअप होते थे सबके
से मिल के ना बातचीत होके फिर वो डिनर विनर करते थे, तो डैडी ऐसा बोलते थे अरे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, ये वो बहुत बोलते थे। तो मुझे बोलता था यार क्या करूँ नेहा, मैं बोलती तू जा धीरे से, मैं रहूँगी जागती रहूँगी मैं और फिर मैं उसके लिए सोती नहीं थी। और फिर वो आता था, फिर हम साथ में बात करते थे किससे मिला, क्या किया तूने, ऐसे किसके साथ वीडियो बनाई है। बोलता है देख मैं बहुत अच्छा करूँगा, बहुत अच्छा। मैंने कर कर आराम से। तो वो सब टाइम देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो लोग कंटेंट और इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर से बात करते हैं, इतना इजी नहीं है सब कुछ मैनेज करना। मतलब इतना इजी लग रहा है आप लोगों को, नहीं। किसी का प्यार पाना विदाउट अपीलिंग समवन, आप अपने हुनर से वो प्यार पाओ, इट्स अ बिग थिंग। और ये चीज़ सब रिलेट कर रहे होंगे जिन्होंने मेहनत की इंडस्ट्री में, जिन्होंने टीवी सीरियल्स किया है। जे आज जो जनरेशन इतना इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा उठ के आ रहे हैं, और सब बच्चे चाहते हैं हम फेमस हो आज, और कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे। तो मेरे भाई ने भी चाहा, और वो अभी भी चाह रहा है चीज़ें पाने के लिए, कि उसको कुछ पाना है, उसको कुछ बनना है, और आई थिंक वो अचीव करेगा। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है, आप किसी को भी कैरेक्टर उसका बता के उस पर ये सब चीज़ें नॉट वैलिड, बट जिसके साथ ऊपर वाला होता है ना, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो अगली बार जब हम इंटरव्यू करें तो विशाल हमारे साथ में हो, ट्रॉफी हमारे साथ में रखी हो। और फिर हम वो खुशी वाले आंसू हमारे आँखों में हो, ना कि वो गम वाले आंसू। क्योंकि आई नो, मतलब अगर फैमिली एपिसोड, मैं तो वेट कर रही हूँ, अगर काश फैमिली एपिसोड हो, मुझे खाली मेरे भाई को हक करना है, दैट्स इट। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू एनीवन, क्योंकि जो गलत है मैं उनको करेक्ट क्यों करूँ। मेरा भाई अगर कहीं गलत है, मैं उसको जाके करेक्ट करूँगी, भाई तू ऐसा है यहाँ पे, बी अवेयर, ठीक है, प्ले योर गेम बट अच्छे से। मैं उसको करेक्ट करूँगी, ना कि मैं जाऊँगी जो उसका कॉम्पिटिटर है, कोई जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं बिग बॉस में, उनको जाके मैं ऐसे सब बता दूँगी आप लोग, तो उनको पता चल जाएगा ना, अरे बाहर से देख के आ रहे हैं तो हम ऐसे दिख रहे हैं। मैं क्यों करूँगी ये सब, और मैं खाली मेरे भाई को करेक्ट करके आऊँगी, और मैं करेक्ट अगर करूँगी तो एक ही जन को करूँगी, एंड इट्स अरमान मलिक। सीरियसली मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी, अरमान जी, या मैं आपको अरमान बोलूँ, तो आप अपब्रिंगिंग पे मत आइए और इस पे सब पे मत आइए, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, आप किसी के अपब्रिंगिंग पे आ गए और आपने भी कंटेंट बना के यहाँ तक पहुँचे हो, विदाउट कंटेंट तो आप नहीं पहुँचे हो ना इधर। तो और फिर मैं बोलूँगी कि मैं घर से बाहर जाऊँ तो आप मेरी चुगली मत करने लगना सबसे मेरी चुगली मत करने लगे, कि आप रह नहीं पाओगे ना किसी की चुगली किए हुए। तो मेरी चुगली, ये तो मैं उनको कहूँगी, मैं उनको बोलूँगी कि अगर मैं घर के बाहर गई अरमान जी और आपने मेरी चुगली की, तो फिर तो यार बात ही नहीं है। मतलब ये मत करना, आप जो कर रहे हो करो, ये मत करना, नहीं तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। सो दैट्स इट, बस यही है। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप दर्शकों को और विशाल के फैंस को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और उन तक पूरी बात पहुंचेगी कि आखिर आप लोगों का और फैमिली का क्या रिएक्शन है ये सारी चीज़ों पर। आई होप पहुँचे सब पे, आई सच्ची मैं होप करती हूँ सब पे पहुँचे और सब देखे अच्छे से, कि और हमें फील कर पाए। ऐसा नहीं है कि हमें खाली हमारे दुख में वो कनेक्ट कर पाए चीज़ें, दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।